Hello everyone, my name is Ishika. I have completed my graduation and I am the CA finalist. ये बोलने में कितना मज़ा आ रहा है ना, द CA finalist, क्योंकि अभी अभी मैं CA फाइनल स्टूडेंट बनी हूँ और आर्टिकलशिप जस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी कभी ना हमें दूसरे के मिस्टेक से भी सीख जाना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे, एफर्ट्स बचे और बहुत सारा मेहनत बचे और हमें फेलियर भी अवॉइड करना पड़े। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो अपना फेलियर, तो प्लीज़ जो भी हम बताते हैं थोड़ा अपनी कॉपी में नोट्स करके अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप अगर एक टेस्ट भी दोगे अपने एग्ज़ाम से पहले भी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यस वो काम कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ऑडिट प्रिपेयर करना है। अगर आप अपने तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को भी फोकस करोगे और इस तरह से भी तैयारी करोगे ना, तो आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले ऑडिट में जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे पास्ट ईयर का, तो अपनी तैयारी आप पूरी कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो पास्ट ईयर का। तो आप क्या करो, सबसे पहले कि जो भी आपको पॉइंट याद आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो पॉइंट आप आंसर लिखो, शॉर्ट में लिखो, ठीक है, बस पॉइंट्स लिखो और फिर मैच करो कि क्या यही पॉइंट्स आपको लिखने थे उस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हमें आंसर याद होता है लेकिन हम क्वेश्चन भूल जाते हैं कि ये आंसर किस क्वेश्चन का था। जैसे आरटीपी में सॉल्व कर रही थी, तो इस बार आरटीपी में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट और स्कोप ऑफ ऑडिट दोनों आया हुआ था। अब मुझे आंसर तो दोनों याद है, लेकिन कौन से पॉइंट्स किस हेडिंग के अंदर जाएगा ना, मैं यही भूल गई थी। तो मतलब ऑडिट में सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट्स तो सब रट के चले जाते हैं, हम सब पॉइंट पूरा याद करके चले जाते हैं कि क्या आएगा, पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट के अंदर क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो किस इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो कीवर्ड होता है ना, स्कोप ऑफ ऑडिट, तो स्कोप के अंदर ये 4 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 4 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे सिमिलर कंटेंट। पूरा ऑडिट हमें सेम लगता है, क्यों? क्योंकि हम हेडिंग ध्यान से नहीं पढ़ते, अंदर का कंटेंट पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमारे होश उड़ जाते हैं और सारा क्वेश्चन सेम लगता है और लगता है कि यार इसका आंसर ये था या उसका आंसर ये था। एग्ज़ाम हॉल में ना हम पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ट्रायड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आपको मेरी गलती से सीखना है तो आप एकदम सीख सकते हो, अपना एक अटेम्प्ट बचा सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आंसर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर से भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप अपने प्रिपरेशन के बाद एक टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर देख के देखना। ये जो मेरा बात है ना, वो बहुत ही सही लगेगा आपको। तो इस पूरे वीडियो में मैंने यही बात कहा है कि आपको सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना है। जो हेडिंग रहता है ना, आईसीआई मॉड्यूल का ऊपर का जो ब्लैक बोल्ड हेडिंग लिखा रहता है ना, उस पर भी फोकस करना है कि वो क्या पूछ रहा है, और उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है ना नीचे के, वो याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेम हेडिंग्स, रिलेटेड पॉइंट्स और हेडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स और हेडिंग्स हैं, ठीक है, आपके चैप्टर 3 में जो ऑडिट का सब्जेक्ट है। ये बात हो गया। एंड आपको क्विक रिवीजन के लिए, जो 2-2.5 दिन के रिवीजन के लिए हम जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो फिर भी बहुत लंबा नोट्स हो जाता है, इसलिए आपको समरी नोट्स अभी से बना लेना है। अभी से बना लो ताकि आप उसको रोज़ रिवाइज करो और आप उसके अंदर का कंटेंट अपने दिमाग में रिकॉल करो। अगर आप ऐसे करोगे ना, थ्योरी सब्जेक्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि मेरे 71 मार्क्स सेकेंड अटैम्प्ट में आए, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मेरे 66 मार्क्स आए थे, और वो भी सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के मैंने तैयारी किया था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सेकंड ग्रुप इसीलिए नहीं क्लियर हुआ था क्योंकि एफएम का जो पेपर था वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आ गया था, लेंदी आ गया था। मेरा जो एग्ज़ाम हॉल में था ना, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो एफएम पेपर की वजह से मेरा ग्रुप 2 नहीं निकल पाया था नवंबर में। लेकिन मेरे ऑडिट के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, एंड इस बार तो मेरा दोनों में ही काफ़ी अच्छा मार्क्स आया हुआ है। एंड लेकिन ऑडिट में 71 मार्क्स आए हुए हैं। तो मेरे थ्योरी सब्जेक्ट वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है कि हेडिंग और क्वेश्चन दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर और भी कन्फ्यूज़न है इस
थ्योरी सब्जेक्ट में तो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।